और एक और इंस्टीट्यूट से खबर आ रही है कि शायद नवंबर का एग्जाम के बच्चों को सितंबर में अलाउ नहीं किया जाएगा। समझ में आई बात? अगर आपके एग्जाम नवंबर में है, मतलब इट्स नॉट श्योर शॉट्स, मैं आपको जो कह रहा हूं ये पक्की बात नहीं है, लेकिन जो मेरे पास इंस्टीट्यूट में जो जानकारी थी उनसे, उन्होंने कहा है कि देर इज अ प्रॉब्लम कि सितंबर में बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऑलरेडी ऑफिस के अंदर काम भी होते हैं, और साथ में छुट्टी बच्चे के पास अब अचानक कहां से मिलेगी, वो तो कल ही कहेंगे हमें छुट्टी पे जाना है, एग्जाम है सितंबर में। तो दे आर प्लानिंग कि नवंबर के स्टूडेंट्स को प्रीपोन नहीं करने देंगे वो। तो वो बोलेंगे कि नवंबर का बच्चा कब एग्जाम देगा? जनवरी में एग्जाम देगा। तो जिनकी एलिजिबिलिटी फर्स्ट टाइम की नवंबर में आ रही है वो प्रीपोन नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिनकी एलिजिबिलिटी ऑलरेडी बनी हुई थी उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई एम नॉट श्योर कि यह खबर कितनी सच्ची निकलती है, बट देर इज अ पॉसिबिलिटी कि इसके ऊपर ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपकी सारी जो कैलकुलेशन है डेज की, कि आपका कितना टाइम बचा हुआ है, अगर सितंबर में होता है तो आपके पास कितना समय रह गया पेपर देने के लिए, या जनवरी में है तो कितना समय रह गया है, तो ये सब बातें अभी आपको सोचनी है, ध्यान रखिएगा इसके लिए। ठीक है, देव कह रहे हैं कि सर 3 बार हो जाना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अभी क्या होता है सोशल मीडिया पर कोई भी आदमी कुछ भी आके बोलना शुरू कर देता है कि ये गलत हो गया, गलत हो गया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ज्यादा बनने शुरू हो जाएंगे। कुछ नहीं, इंटरमीडिएट में 3 बार रिजल्ट आता है। डू यू नो? अच्छा, वहां तो एक बच्चे ने ट्विटर पे लिखा है, शर्मा जी आप तो इसलिए खुश होंगे कि आपकी इनकम बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी इनकम? इंस्टीट्यूट पहले जो बच्चे पास करता था एक ही बार में 25,000 बच्चे पास करता था इंटरमीडिएट के लिए। अब पिछले साल के हिस्ट्री देख लो तो उन्होंने कितने पास किए हैं, एक बार 12,000, एक बार 13,000। इसका मतलब रिजल्ट 2 बार आ रहा है, लेकिन हर बार 25,000 पास नहीं हो रहे हैं। इसलिए ऐसा नहीं होगा कि आपके प्रोफेशन में आपको कहीं ऐसा नुकसान हो जाएगा कि ज्यादा सीए की प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बच्चे जितने आपके साल के 17-18 हजार चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, बस 17-18 हजार ही बनेंगे। बट नाउ द स्टूडेंट विल हैव द ऑप्शन कि मैं अपने पास एग्जाम 3 बार में अगर लिख रहा हूं तो देर इज अ पॉसिबिलिटी उन स्टूडेंट के लिए। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूं, उनमें से एक स्टूडेंट का मैं नाम नहीं लेता, लेकिन मैं उसको कई बार फोन करता हूं, मेरा फोन उसने ब्लॉक कर रखा है। वो बिल्कुल होनहार बच्चा, प्रतिभाशाली बच्चा, उसने एक बार एग्जाम दिए, और जब एग्जाम दे रहा था तो ढंग से पढ़ नहीं रहा था। उस समय वो प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहा था साथ साथ में। मैंने उसे तब भी कहा पढ़ ले, नहीं पढ़ा वो ढंग से। उसके जब पास हुआ तो 7-8 नंबर, फेल हुआ तो 7-8 नंबर से फेल हुआ, बस दोनों ग्रुप के अंदर, बाकी सारा हो गया था। उसने अगली बार एग्जाम देने बंद कर दिए, कह रहा मैं 6 महीने वेट नहीं कर सकता, आई कांट वेट 6 मंथ्स। क्यों? क्योंकि उसे लग रहा है मैं अपने और जो काम कर रहा हूं, मैं प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूं, कुछ और कर रहा हूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मेरे को लगता है कि एटलीस्ट उन जैसे स्टूडेंट्स के लिए जिनको टाइम मिल जाएगा तो ये बहुत अच्छी बात आती है, क्योंकि स्टूडेंट कई बार फेल हो जाता है। इट्स नॉट कि हम बोले कि नहीं नहीं फेल होगा ही नहीं, फेल हो जाता है, ये रियलिटी है। अगर वो रह जाता है बच्चा तो उसको दूसरा मौका जल्दी मिल जाना चाहिए रिकवर करने का। और ध्यान रहे प्रतिशत उतनी आने वाली है पास होकर जितनी आने वाली थी। इसलिए आप इस तरह के बातों में कि ये हमारे लिए अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, हाँ आपकी प्लानिंग के अंदर थोड़ा सा चैलेंज आ गया। दिस कैन बी वन शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम, शॉर्ट टर्म नॉट द लॉन्ग टर्म। तो आपको इसमें कोई अदरवाइज चैलेंजिंग नहीं होना चाहिए। बट ठीक है, अब इसके अंदर लाइफ है। अगर मान लीजिए आपको अपने पास लग गए, उसके अंदर नवंबर का एग्जाम इन्होंने मान लो आपका जनवरी में शिफ्ट कर दिया, तो आपका थोड़ा 2-2.5 महीने एक्स्ट्रा लग गए उसके अंदर। और अगर जल्दी कर दिया तो मे बी आपकी प्रिपरेशन उस तरह की नहीं होगी, तो आपके लिए अलग तरह का चैलेंज होगा। इन बोथ वेज यू पीपल आर गोइंग टू फेस द चैलेंज। या तो जल्दी होगा तो भी होगा, और अगर बाद में, लेकिन ओनली फॉर वंस। उसके बाद आगे आपके जो बाद वाले स्टूडेंट हैं उनको कोई चैलेंज नहीं होगा। तो इसलिए इस भ्रम से बाहर आए कि इससे ज्यादा सीए प्रोड्यूस हो जाएंगे तो हमारा प्रोफेशन खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, आई एम नंबर 1 टू क्रिटिसाइज द इंस्टीट्यूट, बट जो चीजें ठीक हैं अगर हम उन पर भी क्रिटिसाइज करते हैं तो फिर इसका मतलब हम लोगों ने ठान रखी है
कि हम क्रिटिसाइज ही करेंगे, तो फिर मैं इस तरह का व्यक्ति नहीं हूं। मुझे लगता है जहां ठीक है वो ठीक बोलना चाहिए, जहां गलत है वो गलत बोलना चाहिए। आपके सामने गलतियां निकलती है तो हम गालियां भी देते हैं इंस्टीट्यूट को। उन्होंने मुझे पेनल्टी लगा दी थी तो मैंने तब से जय माता दी बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा चलो गाली नहीं देते तो भगवान का नाम ले लेते हैं। दैट्स व्हाई आई चेंज इट। अदरवाइज जय माता दी का मतलब यही है कि आई वाज जस्ट अर्लियर सब्स्टिट्यूटिंग समथिंग एल्स अबाउट, अब मैंने जय माता दी बोलना शुरू कर दिया, ठीक है। वो एक पॉजिटिव चेंज किया मैंने अपने आप में। सत्यम ने कहा है कि सर प्लानिंग कैसे करें। आई अंडरस्टैंड इफ यू आर हैविंग एग्जाम्स इन नवंबर 2025 यू आर गोइंग टू फेस दिस चैलेंज कि आपके पास दो चीजें हो सकती हैं। नंबर वन, अगर ये सितंबर में एग्जाम हो गए तो आपके लिए एक बड़ा क्रिटिकल टाइम आ जाएगा। यू विल हैव टू मेक अ जुडिशियस डिसीजन ईदर टू वॉलेंटरीली शिफ्ट टू द जनवरी बैच, जनवरी एग्जाम, और ये अपना हो सकता है आप दोनों ग्रुप दे रहे थे तो शिफ्ट टू सिंगल ग्रुप, आपको ये करना पड़ सकता है। और अगर इंस्टीट्यूट ने आपको मैंडेटरी ही कर दिया कि जनवरी में जाना है, तो इन दैट केस यू कैन मेक अ स्मॉल चेंज। इन केस यू आर अटेम्प्टिंग ओनली फॉर वन एग्जाम, यू कैन गो फॉर बोथ एग्जाम्स। आप ऐसे में बोथ ग्रुप को सोच सकते हो। और अगर आप बोथ के लिए ही नवंबर में टारगेट करके बैठे थे और जनवरी हो जाता है, तो इसे फिर से भगवान का प्रसाद मान लो कि रिवीजन का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। कंटिन्यू विद द सेम पैटर्न, जैसे आप पढ़ रहे हैं, जो एक्स्ट्रा टाइम है उसे काउंट ही मत करो, और मान लो कि उस टाइम के अंदर आप एडिशनली और मॉक टेस्ट और बाकी सब प्रिपरेशन करोगे, दैट विल गिव सम एज टू यू। तो अपनी प्लानिंग में इतनी स्लाइट सी एक विंडो बनानी है। आपको 2-2.5 महीने का नुकसान हो सकता है, अगर आपके नवंबर के एग्जाम जनवरी में चले जाते हैं तो नुकसान हो सकता है, बट लाइफ ऐसी नहीं है कि हम इसके ऊपर ये कह दें कि हमारे साथ कैसा हो गया। लाइफ में तो बहुत कुछ हो जाता है जो किसी के साथ नहीं होता, हमारे साथ हो जाता है। ऐसा होता है, उसको आप कभी भी अपने सर पर बिठा नहीं सकते कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इट्स नॉट लाइक दिस। लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, एंजॉय करो उसको। और एंजॉयमेंट का मतलब ये नहीं कि घूमो फिरो, एंजॉय का मतलब है उसके उसके रंग देखो जो आपके साथ भगवान कर रहा है, और उसको एंजॉय करो। पॉजिटिव, खट्टा मीठा सब एंजॉय करो, ठीक है। आलिया प्रवीण, चैप्टर वाइज वेटेज इंस्टीट्यूट आमतौर पे रिलीज बार बार करता है। जो अभी ऑलरेडी रिलीज है वो पुरानी वाली है, तो वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द वेटेज रिलीज। अगर मान लीजिए आपके अटेम्प्ट के लिए आ जाती है तो आई विल बी शेयरिंग विद यू। ओके, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।